नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने यानी कि आज मंगलवार नवंबर 7 फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के बाद के डेटा पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ और किसने क्या किया। तो एफआईआई का आज लॉन्ग अनवाइंडिंग है, बट उससे डबल क्वांटिटी नहीं है, थोड़ा डबल से कम शॉर्ट कवरिंग भी है। तो नेट आज ग्रॉस बायर थे एफआईआई आज मार्केट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कुछ खरीदा, एक भी लॉट शॉर्ट्स में स्क्वायर ऑफ न ऐड हुई। प्रॉप डेस्क फ्रेश लॉन्ग, साथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग, एक दिन लॉन्ग एक दिन शॉर्ट प्रॉप डेस्क का चल रहा है। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में शॉर्ट्स भी, कल भी ये थोड़ा बेरिश गए थे, आज भी थोड़ा क्लाइंट्स बेरिश गए मार्केट। इसमें अपना इंडेक्स ऑप्शंस में देखिए, नॉमिनल चेंज इन नेट लॉन्ग पोजीशन एफआईआई का ऑलमोस्ट 1:1 फुल स्प्रेड आज। और पुट में भी थोड़ा सा, वो तो कोई चेंज नहीं है, 2.41 का 42, कोई ज्यादा चेंज नहीं इधर में। मैंने मानी कि आज उन्होंने जो कल अपना पोजीशंस बनाया था, आज के फिल्म निफ्टी के बाद कोई चेंज नहीं उनके डायरेक्शन व्यू में, अप डाउन बुलिश बेरिश कुछ नहीं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस भी आज छुट्टी में इंडेक्स ऑप्शन से। प्रॉप डेस्क जो कि मार्केट में काफी माना रेंज बाउंड टू मार्केट नहीं गिरेगा स्टैंड था, अभी भी वो स्टैंड है। इनफैक्ट और थोड़ा सॉलिडिफाई किया है, पुट्स और थोड़ा शॉर्ट हुए, कॉल्स में थोड़ी कमी की है उन्होंने आज यहाँ पर। बट उनका व्यू वही है, नो चेंज। क्लाइंट्स का भी सिमिलर व्यू है, बट उनका जो एक्सेस बुलिश था उधर फर्दर थोड़ा डिमिनिश होते हुए, और कॉल थोड़ा और शॉर्ट किया यहाँ पर क्लाइंट्स ने। बट फिर भी प्रॉप और क्लाइंट दोनों वीकली एक्सपायरीज जो अभी आगे हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी की बाकी है, वही व्यू है कि नीचे तो नहीं गिरेगा, ऊपर जाने की चांसेस भी अब थोड़ा वो कम समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा बुलिश नहीं है नेक्स्ट 2 दिन के लिए प्रॉप और क्लाइंट्स दोनों। इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो एफआईआई का जबरदस्त बाइंग, साथ में थोड़ा नॉमिनल शॉर्ट्स भी है, एक शॉर्ट के सामने 6 लॉन्ग। काफी बुलिश स्टैंड अब लाख पर आ गया। याद रखिए लास्ट वीक 1,90,000 था, सीधा वहां से 50% साफ कर दिया स्टॉक फ्यूचर्स। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का हैवी ड्यूटी शॉर्ट्स एडिशन, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग, पर इसमें कोई अलार्मिंग बात नहीं है क्योंकि उनको कैश मार्केट में अपना पोजीशन हेज करना पड़ता है। प्रॉप डेस्क जितना लॉन्ग किया उसका डबल शॉर्ट किया है आज उन्होंने। क्लाइंट्स ऑलमोस्ट नेक टू नेक लॉन्ग शॉर्ट पर इस समय। चलिए अब देखते हैं लास्ट 5 दिन के 5 ट्रेडिंग डेज के हाईएस्ट ओआई चेंज। ये रहे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग में एक जीएनएफसी है जिसका ओआई थोड़ा डिसेंट है, बाकी किसी का भी ओआई डिसेंट नहीं है, काफी पुअर ओआई चेंज है। अभी भी फ्रेश लॉन्ग्स मार्केट में सिस्टम में भर्ती है। आप इन स्टॉक्स में कोई ट्रेड कर सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको इनमें ही इसी सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डेज में कई बार स्टॉक अपना टारगेट कंप्लीट कर लेता है या एक अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। बट ओआई क्योंकि काफी बड़ा है चेंज का, तो शायद आपको कोई अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल जाए किसी एक स्टॉक में। पुट कॉल रेशियो में बहुत हल्की सी गिरावट, 1.89, बहुत ज्यादा चेंज नहीं। एडवांस डिक्लाइन आज ब्रेथ मार्केट का ऑलमोस्ट फ्लैट था। कैश सेगमेंट में एफआईआई ने लग जस्ट बिलो 500 करोड़ आज भी बेचा। डोमेस्टिक ने 700 खरीदा, मतलब बैलेंस के 200 करोड़ के सेलर प्रॉप और क्लाइंट मिलके थे मार्केट में आज। ऑप्शन चेन की बात करूं तो ऑप्शन चेन में एफआईआई का थोड़ा सा कॉल शॉर्टिंग है और पुट बाइंग भी है इधर उनका, तो ये एक हेज, इतना बड़ा लॉन्ग है उसको हेज करने के लिए बनाया है। यहाँ पर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं जबरदस्त कॉल शॉर्टिंग, अब 1,29,000 हो गए। प्रॉप डेस्क यहाँ पर अगेन नॉर्मली उनका, अगर शॉर्ट्स बढ़ता है फ्यूचर में, हमने देखा है वो कॉल खरीदते हैं पुट शॉर्ट करते हैं, पर इधर वो नहीं है। इधर में बड़ा क्वांटिटी में
कॉल शॉर्टिंग किया है उन्होंने, ऑलमोस्ट सेम थिंग लाइक एफआईआई, बट एफआईआई का लॉन्ग अनवाइंडिंग कॉल में इधर थोड़ा लॉन्ग बाइंग भी है। पुट में 1:1 जैसा स्प्रेड बनाते हुए एफआईआई इस समय। क्लाइंट्स जो कि हम जानते हैं, बहुत क्लाइंट्स सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, फ्यूचर शॉर्ट, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं, ऑप्शन शॉर्टिंग नहीं करते हैं, इसीलिए बड़ा वॉल्यूम दिखता है। कल हमें यहाँ बहुत कम दिखा था, आज वापस क्लाइंट्स कॉल बाइंग करते हुए, थोड़ा कुछ क्लाइंट शॉर्ट करते हुए, और पुट्स में ऑलमोस्ट 1:1 का सिनेरियो क्लाइंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स, इंडेक्स चार्ट्स को चेक करते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से आपको बाय सेल लॉन्ग शॉर्ट एडवाइस नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ओ आई चेन, ऑप्शन चेन, ऑप्शन चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स का आप जो भी ट्रेड करें प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट के संग चालू शुरू करता हूं, और वहां पर मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है इस समय 9050 पर, थोड़ा ऊपर है 9050, क्लाउड के थोड़ा ऊपर रेजिस्टेंस। गैप्स अभी भी इंटैक्ट है, गैप कवरिंग नहीं हुई है, अभी भी गैप ओपन है। और उस हिसाब से जो सपोर्ट है वो 8900 डेली के बेस लाइन पर यहाँ पर है, 8000। तो थोड़ा सा वाइड है सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस थोड़ा और ऊपर इस समय। और उस हिसाब से आज उसका फर्स्ट डे था एक्सपायरी का, अभी भी कुछ दिन बाकी, काफी टाइम जोन के अंदर है। 9000 की जो कॉल है वो ऑलमोस्ट डे हाई के तरफ बंद होते हुए, और कल का जो रेजिस्टेंस है, इमीडिएट रेजिस्टेंस 60 के पास है, 60 to 65। सपोर्ट सीधा 50 पर है, 50-45, इसके नीचे ट्रबल में आ सकता है ये स्ट्राइक। अब में 60-65 के ऊपर स्ट्रेंथ और बढ़ने की चांसेस है इस स्ट्राइक की। 8950 का पुट देखते हैं, सॉरी ये कॉल लगा हुआ है इधर में। तो डेलो के पास एकदम, इसकी अगर फिबोनाची लगाए तो सपोर्ट ढूंढे तो 38 के पास एक सपोर्ट है, 38, 38-35 मैक्सिमम, उसके नीचे फर्दर मेल्टिंग की चांसेस है। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे पहला रेजिस्टेंस छोटा वाला है, उसको मैं सीरियसली नहीं लूंगा इतना, 51। बड़ा वाला रेजिस्टेंस इस समय 57 पर है, 46 का बंद, 57 पर रेजिस्टेंस। 57 के ऊपर थोड़ा मोमेंटम इस पुट में आ सकता है टूवर्ड 65 एंड मोर। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर फर्स्ट डे तो एडिशन ही एडिशन, यहाँ पहले से एडिशन राउंड फिगर है 9000, इसीलिए थोड़ा पहले से था, मोस्टली एडिशन आज है 8950 पर, ज्यादा नहीं है, मेन राइटिंग 8900 पर देखने को मिल रही है इस समय। कॉल साइड में थोड़ा अनवाइंडिंग 8900 का, एडिशन 8975, यहाँ अभी भी 8950 पर कॉल राइटर मौजूद है, अनवाइंडिंग नहीं हो रहा है, वो इन द मनी का कॉल है। सरप्राइजिंग वहां पर अभी तक कोई फियर नहीं है। इनफैक्ट 89,000 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए फ्रेश राइटिंग 9050, और अगेन कंसोलिडेशन पर एडिशन 9100 पर यहाँ दिख रहा है। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं कल के लिए, वो है 8925, उसके नीचे 8850 रेजिस्टेंस, 9050, और उसके ऊपर 9100। चलिए आप फिन निफ्टी चेक करते हैं। तो फिन निफ्टी आज लॉन्ग लोअर शैडो का कैंडल बनाया है उसने। तो रेजिस्टेंस जो कल के लिए है वो 19,700 पर है, सीधा थोड़ा ऊपर 19,700 पर, वहां थोड़ा ब्लॉक आ सकता है।
सपोर्ट जो है वो 19,400, अगेन डेली का जो बेस लाइन है वहां पर ही सपोर्ट है 19,400। कल से इसकी नई एक्सपायरी है, तो रेंज थोड़ा बड़ा बनते हुए, और उसकी जो 19,600, 50 पॉइंट ऊपर लगभग का जो कॉल है, उसमें मुझे रेजिस्टेंस तो यहाँ दिख रहा है 120 पर। 120 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो सीधा नेक्स्ट वन 170 के पास है। सपोर्ट की बात करूं तो इमीडिएट सपोर्ट 80 पर है। 80 अगर सस्टेन नहीं करेगा तो फिर सीधा 70, बिलो 70 काफी वीक हो सकता है ये वाला कॉल इसमें, तो टफ हो जाएगा इसके लिए ऊपर निकल। पुट की बात करूं 19,500, 50 पॉइंट नीचे एकदम लोस पर ट्रेडिंग करते हुए फिबोनाची लगा के देखते हैं कि कोई एंगल से हमें कोई अच्छा सपोर्ट मिल सकता है क्या। तो 1.27 लगाते हैं और 1.41, यस। तो 1.27 के हिसाब से 65 के पास सपोर्ट है। 65 टू उसके नीचे सीधा 45 तक चला जाता है ये सपोर्ट। तो 65 वुड बी माय फर्स्ट सपोर्ट इस पुट का। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इस समय मुझे, ये जो लो ब्रेकडाउन हुआ था उसके पहले तो कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है 90 का, बट उससे बड़ा स्ट्रॉन्गर रेजिस्टेंस सीधा 120 पर है, जो मीनिंगफुल रेजिस्टेंस है इसका 90, फिर 120, उसके ऊपर ये काफी स्ट्रॉन्ग हो सकता है ये वाला स्ट्राइक उस हिसाब से। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन को एक बार चेक करते हैं। आगे बढ़ने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, उस वीडियो को जरूर शेयर करें। इधर ऑप्शन चेन कल से न्यू एक्सपायरी, तो इसीलिए सब एडिशन ताजा ताजा 19,500, 19,400, 19,350, थोड़ा और नीचे भी है। यहाँ थोड़ा एट द मनी में भी एडिशन दिख रहा, 19,600 पर सॉरी। यहाँ एकदम टाइनी अनवाइंडिंग, नौ ना के बराबर। राइटिंग थोड़ा 19,500 कॉल में भी दिख रहा है, 550 पर भी दिख रहा है, 600 पर भी दिखते हुए, 700 पर भी इधर दिखते हुए, 750, 800 अगेन। टिपिकल फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी है कल, तो चारों तरफ रेटिंग, बट कॉल साइड और पुट साइड मैचिंग राइटिंग होते हुए दोनों साइड, कोई क्लियर ऐसा कोई बुलिश या बेरिश सिग्नल नहीं दे रहा। आज के ओपन हाई लो और क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 19,425, उसके नीचे 19,300, रेजिस्टेंस 19,700, उसके ऊपर 19,850। चलिए आप चेक करते हैं बैंक निफ्टी को, जिसकी कल वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी में भी आज हम देख सकते हैं लॉन्ग लोअर शैडो कैंडल है, बॉडी बड़ा है बट कंपेयर टू फिन निफ्टी बट है। तो जो रेजिस्टेंस है वो 44,000 पर है, 44,000 पर रेजिस्टेंस है इसका। पहले दिन से हमने मार्क किया था ये इस लेवल को कि 44 की तरफ रेजिस्टेंस होगा। और सपोर्ट जो है वो इस समय जो डेली का बेस लाइन है वहां है 43,550, काफी दूर है कल के एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसके पहले कोई मेजर वैसा सपोर्ट नहीं दिख रहा है स्क्रीन में मुझे। इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते, तो मैंने फर्स्ट आउट ऑफ द मनी दोनों साइड का लिया, 43,800 और 43,700, इवन दो वो एट द मनी है बट उसको देखूंगा पुट में। फिलहाल 43,800 का कॉल देखते हैं। तो इसमें एट आज का हाई जो था वो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, इसमें अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है या माइनर नेगेटिव खुलेगा तो डीके फैक्टर बहुत आएगा, थीटा फैक्टर, क्योंकि कल एक्सपायरी है। तो पहला रेजिस्टेंस यही है इसका, आज का हाई 115, उसके ऊपर करीबन 180 से लेके 225 तक का स्कोप दिख रहा है इसमें मूवमेंट का, उसके बीच में कोई ऐसा मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट सीधा 65 पर है। अगर कोई फ्लैट ओपनिंग होता है, फ्लैट टू माइल्डली नेगेटिव, तो 60, 65 वो नहीं होल्ड कर पाया
तो फिर 40 एंड देन गेम ओवर जैसा है, 40-30 फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। एटलीस्ट बिलो 30 तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए रिकवर करना 43,800 के लिए। पुट साइड में बात करूं तो एट द डे एकदम लोज पर बंद होते हुए आप देख सकते हो। और अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं इसमें, तो 70 पर एक सपोर्ट है। 70 के नीचे कोई सपोर्ट ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, कुछ नहीं है उसके नीचे। 70 के नीचे तो 70 लास्ट होप है 43,700 पुट का मेरे रीडिंग में। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो इस समय फर्स्ट रेजिस्टेंस 180 पर है, 90। उसके पहले पुट राइटर को कोई टेंशन नहीं दिख रहा मुझे, 180। उसके बाद जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो 240 है। तो टिल 180 जिन्होंने आज लिखा होगा अर्ली पार्ट ऑफ द डे में, या समझिए अराउंड 2 o'clock, उनका कॉस्ट पर ट्रेल होने वाला है इस केस में। अगर उन्होंने कोई स्ट्रैटेजी लगाई हो उस हिसाब से, फिलहाल तो नहीं दिख रहा है उसके पहले कोई। और एक 180 पर, दूसरा 240 पर इसके केस में। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में कल लास्ट दिन देखिए एडिशन इन द मनी पर भी आ गया है यहाँ पर। उसके ऊपर सब कंसोलिडेशन पर एटिंग एटिंग होते हुए राइटर की कॉन्फिडेंस 43,500, 600, 700, 800 पर लगातार बनते हुए। कॉल साइड में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है इन द मनी में। यहां तक कि यहां पर भी कवरिंग हुआ है। अभी भी कॉल राइटर फंसे हुए हैं 43,500, 43,600 पर। एट द मनी पर थोड़ा एडिशन 43,700 पर। उसके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है राइटर का। आप देखो, जो अगेन इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग दे रहा है लास्ट 2-3 दिन, तो राइटर की कॉन्फिडेंस मिसिंग होते हुए यहाँ पर पट है। एडिशंस हो रही है 43,900 पर, उतना उतना कॉन्फिडेंस नहीं। मेन है अगर मार्केट अपर सस्टेन करता है तो हमें ये कॉल राइटर्स पर पैनिक दिखेगा कवरिंग करने का। और डाउन साइड अगर समझिए कोई शार्प डाउन होता है तो 43,800 वाले पुट राइटर एग्जिट करने की सोचेंगे, जिन्होंने खास करके आज लिखा है, क्योंकि उनका प्रीमियम लॉस काफी बड़ा है इधर इस समय। तो ये आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स कल के लिए आए हैं वो है 43,400, उसके नीचे 43,100, रेजिस्टेंस 44,000, उसके ऊपर 44,350। चलिए लास्ट में चेक करते हैं हम निफ्टी। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 19,500 पर है उसके पास, जिस 100 पॉइंट्स अवे। अगर ग्लोबल क्यू स्ट्रॉन्ग रहा, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है, तो वहां तक मूव आने की प्रोबेबिलिटी है। वहां उसके पहले कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा मुझे स्क्रीन पर। सपोर्ट की बात करूं तो वो डेली का जो बेस लाइन है इचिमोकू का, वो ही सपोर्ट है 50 पॉइंट नीचे। तो रेजिस्टेंस 100 पॉइंट दूर, सपोर्ट 50 पॉइंट नीचे इस समय। उस हिसाब से मैंने इस बार दोनों स्ट्रैडल का ही चार्ट रखा है, क्योंकि एग्जैक्ट 4-6 बंद है तो उसको ही देखते हैं। तो यहाँ पर मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो 75 to 80 दिख रहा है। इसके ऊपर अगर निकलता है तो एक आध रेजिस्टेंस है 110, 140, 175, ऐसा है। एकदम सुपर डुपर क्लीन अप मूव नहीं दिख रहा है, जो जिस हिसाब से हर 20-25 पॉइंट पर है। सपोर्ट की बात करें तो आज इधर काफी टाइम सपोर्ट पर रहा था 60 का। और अगर बाय चांस 55 नहीं होल्ड करता है तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 45 है। फिर सीधा 30 के नीचे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा रिकवर करना इस कॉल के लिए। तो फर्स्ट सपोर्ट 55, फिर 45, फिर सीधा 30। रेजिस्टेंस 75 to 80 के बीच में इमीडिएटली है। उसके ऊपर 115, 100 एंड
तो फिर 115, 140 एंड ऑनवर्ड्स वैसा इस 19,400 का पुट भी चेक कर लेते हैं। 19,400 पुट आवरली में चलते हैं। आवरली में जस्ट ब्रेक किया है लो को इसने, जस्ट ब्रेक। तो थोड़ा सा इस केस में हम सपोर्ट खोजते हैं इधर। चेक करते हैं तो नो सपोर्ट, ये लास्ट लाइन है इसके बिलो। सॉरी, 0.13 लगाता हूँ। राइट, ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम का हो जाएगा, छोटा टाइम फ्रेम का लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम राइट। तो सपोर्ट जो है वो 45 के पास, आज का जो लो था उसके पास था, उसके नीचे 38 टू 32, ये लास्ट लेवल है 38 32। फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इसके लिए रिकवर करना, इस पुट के लिए 19,400 के। रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो वैसे तो एकदम उसके नीचे बंद हो रहा है, पर थोड़ा ऊपर अगर चेक करता हूं तो यहाँ पर बेस लाइन पर 75, 50 का 75, 75 के ऊपर थोड़ा ट्रैक्शन मूव आ सकता है, ऑल द वे टू 110 टू 130। ये लेवल्स हैं इसके सामने, इस फुट के सामने। चलिए इसकी भी एक बार हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन में देखिए एंट्री हो गई है इन द मनी पर 450, 500 पर। नीचे बहुत ज्यादा राइटिंग नहीं है कंपैरेटिवली, आप देखो 350, 400 का ओआई बड़ा है, राइटिंग इनफैक्ट 19,300 पर अनवाइंडिंग दिख रही है। 250 पर फिर भी एडिशन है, उसके नीचे प्रीमियम्स बहुत लो है, उनको अवॉइड करते हैं। सो राइटिंग है बट बहुत ज्यादा नहीं। इनफैक्ट 300 पर थोड़ा कवरिंग भी दिखा है ओआई, बट काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग, और सरप्राइजिंगली इन द मनी पर भी पेनेट्रेशन होते हुए। कॉल साइड में इनफैक्ट राइटिंग हैवी, आप देखो ओआई हैवी यहाँ पर है, उसके ऊपर इतना नहीं है जो है। फिर प्रीमियम बहुत लो है 19,550 के ऊपर है। थोड़ा एट द मनी भी राइटिंग है, इनफैक्ट एट द मनी का पीसीआर देखिए 19,400 का 66 लाख 65 लाख, टक्कर की बात। दोनों का अगर हम प्रीमियम ऐड कर दे 67 और 51 तो 118 का रेंज, जो आपको जस्ट बिलो 300 और अबव 500 तक का, 525 से 275 तक का रेंज दिखाते हुए नेक्स्ट 2 दिन के लिए इस समय। बट यहाँ पर हमें काफी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल रहा है। अब देखो फिर भी यहाँ कॉल राइटर फंसे हुए हैं फ्रॉम 200, 250, 300। 350 को एक बार छोड़ भी दूं तो 300 तक काफी, यहाँ 100 पर भी अटके हुए हैं। यहाँ पर भी कॉल राइटर अटके हुए हैं इस समय। कॉल राइटिंग निफ्टी में सरप्राइजिंगली थोड़ा सा ज्यादा, मे बी 3 दिन के रैली के बाद मार्केट को लग रहा है, जैसे हमने देखा कि पुट में तो हैवी कंटिन्यूएशन ऑफ कैरी फॉरवर्ड किया है क्लाइंट्स और प्रॉप डेस्क ने, बट कॉल में भी वो अपना थोड़ा अनवाइंडिंग कर रहे हैं। उनको नहीं लग रहा है मार्केट ज्यादा ऊपर जाएगा, नीचे तो गिरेगा ही नहीं और ऊपर ज्यादा नहीं जाएगा, ये उनका इस समय का रीडिंग। तो आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वो है 19,275, उसके नीचे 19,150 रेजिस्टेंस, 19,550 उसके ऊपर 19,675। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।